गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ई क्लास। बच्चों, आज हम पाठ 4 अति लोभा न कर्तव्य पढ़ेंगे, जिसका अर्थ है अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। कस्मिंश्चित् देशे मायादास नामा भूपति आसीत्। कस्मिंश्चित् किसी देश, मायादास नाम है, भूपति राजा, आसीत् था। किसी देश में मायादास नाम का राजा था। स अति लोभी आसीत्, वह बहुत लालची था। अतः दरिद्र इव वस्ति सम, अतः इसलिए गरीब की तरह वह रहता था। एकदा कोऽपि मुनि तस्य प्रासादम आगच्छत्। एक बार कोई मुनि उसके महल में आए। सत्कारेण संतुष्टि मुनि अवदत्। उसके सत्कार से संतुष्ट मुनि बोले, राजनः अभीष्ट वर वार्य इति। राजन, इच्छित वर मांगो। लोभेन प्रेरित स अवदत्। लालच से प्रेरित होकर वह बोला, अहम यकिंचित अपि पदार्थानि स्पर्श करिष्यामि। मैं जिस किसी वस्तु को स्पर्श करूं तद एवं स्वर्णानि भवेत्। वह वैसे ही सोने की हो जाए। मुनि तथास्तु इत्युक्ता गच्छति सम। मुनि ने कहा वैसा ही हो, ऐसा कह के चले गए। तत्पश्चात स राजा गृहे स्थितानि वस्तुतानि स्पर्शति स्म। इसके बाद उस राजा ने घर में रखी वस्तुओं को छुआ। तानि सद एवं स्वर्णानि अभवन्। वे जल्दी ही सोने की हो गई। मायादास अति प्रसन्ना अभवत्। मायादास बहुत खुश हुआ। पिपासाकुल स जल पातुम इच्छति। पिपासाकुल, प्यास से व्याकुल, ठीक है। पिपासाकुल, प्यास से व्याकुल, पातुम पाना, इच्छति इच्छा, प्यास से व्याकुल हो उसे पानी पीने की इच्छा हुई। परंतु यदा स जलम स्पर्श तदा जल अपि स्वर्णपिंडम अभवत्। स्पर्शति, छुआ, ठीक है। परंतु जब उसने पानी को छुआ तब पानी भी सोने का पिंड हो गया। तदैव अवसरे तस्य पुत्री पुष्पाणि आदाय तत्र आगच्छत्। उसी समय उसकी पुत्री फूल लेकर वहां आ गई। स राजा तानि पुष्पाणि अस्पर्शत् तानि अपि स्वर्णानि अभवन्। उस राजा ने उन फूलों को छुआ, वे भी सोने के हो गए। दुखिता पुत्री मायादासः अंके अविशति सम। दुखी पुत्री को मायादास ने अपनी गोद में बैठाया। पर हंत, परंतु विषाद, स अपि स्वर्णमयी जाता। वह भी सोने की बन जाती है। मायादास अति दुखी अभवत्। मायादास बहुत दुखी होता है। ऊंचे च व्यप्लप्त, और जोर जोर से रोने लगता है। तस्मिन् एवं क्षणे मुनि राज्ञ पुरतः प्रत्यक्ष अभवत्। उसी क्षण मुनि राजा के सामने प्रकट हुए। मायादास तेन तम निवेद्यत। मायादास ने उनसे निवेदन किया, महर्षे कृपया दत्तम वरम निर्वर्त्यतु। महर्षि, दिया हुआ वरदान वापस ले लें। मुनि अवदत्। मुनि ने कहा, चिंता मा कुरु। चिंता मत करो। उद्यानात् जलम आन्य। बाग से जल लाओ। तेन जलम सिंचितानि वस्तुतानि पूर्वावस्था प्राप्त्यन्ति। उस जल को छिड़कना, वस्तुएं अपनी पहले की अवस्था प्राप्त कर लेंगी। इत्युक्ता स
अदृश्य अभवत्। यह कहकर वह अदृश्य हो गए। चकित मायादास तथैव कृता। हैरान मायादास ने ऐसा ही किया। स्वर्णानि वस्तुतानि स्वाम प्रकृति प्राप्ता। सोने की वस्तुएं अपनी प्राकृतिक अवस्था में हो गई। तस्य पुत्री अपि स्वरूपम प्राप्ते पितु समीपे आगच्छत। उसकी पुत्री ने भी अपना स्वरूप प्राप्त कर पिता के समीप आ गई। मायादासः लोभं त्यागित्वा जीवनं यापनं कर्तुम प्रतिज्ञा अकरोत्। मायादास ने लोभ त्याग कर जीवन व्यतीत करने की प्रतिज्ञा की। सत्यमेव उक्तम। सत्य ही कहा गया है। अति लोभी न कर्तव्यम। अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। तो बच्चों देखा आपने कि ज़्यादा लालच करने से मायादास का क्या हाल हुआ। तो इसीलिए लालच बुरी बला है कहते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। बेटा इस पूरी स्टोरी को आप लिखेंगे अपनी कॉपी में और शब्दार्थ भी लिखेंगे। इसके अलावा आपके पास जो अनुवाद एक्सरसाइज में है वो भी आप लोग कॉपी में करेंगे। ठीक है, बाकी सारी एक्सरसाइज जो है आप अपनी बुक में करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।